नमस्कार दोस्तों, भारत ने हमला बोल दिया है। पहलगाम आतंकवादी कत्लेआम के बाद से ये एक और बड़ा तगड़ा हमला भारत का 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत में चलने से बैन कर दिया गया है। आगे और भी नंबर आने वाले हैं, तो सीधे देखते हैं वीडियो जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट और डर साफ दिख रहा है। और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है। ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। मुझे कहने दीजिए कि ये पोजीशन इंडिया को सूट करती है। ये इंडिया को सूट करती है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी, क्योंकि इंडिया का पाक इंडिया ताल्लुकात में जो भी तनाज़ात आए हैं, भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। आपको अभी हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई। अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है। सवाल ये है, मुझे सवाल ये है, ये बता दें, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया जी पहलगाम में जो हुआ है इंडिया के साथ खड़े हैं। यानी तालिबान भी इंडिया के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? मेरी बात सुने, बात फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, तालिबान का बताएं, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है या कोई भी, जब तक हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये एक मुल्क, 2 मुल्क, 3 मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर, हवा में उड़ती रहेंगी। ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, ये अभी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया। अगर यानी वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार से बताइएगा, ये ना कहिएगा नहीं कुछ नहीं। कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया? और ये फैसला, मेरी बात सुने, सिंतास मुआहिदा कोई छोटी सी बात नहीं है। लेट्स सपोज वो कर दे, उन्होंने जब कह दिया, बिल्कुल कुछ छोटी सी बात नहीं है सिंतास मुआहिदा।
ये सालों से, और दुनिया में इसकी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। इसको इंडिया अभी बंद करके तो दिखाए, अभी ये बातें सिर्फ हवा में है, कोई इसके बारे में ना उधर कोई करारदाद पास हुई है, ना इधर से कोई अभी रिएक्शन उस तरह का आया है। जब कुछ ऐसा होगा तब पूरी दुनिया किया ना फिलहाल, पूरी दुनिया देखेगी। जेला में उन्होंने पानी बिना बताया छोड़ा है, तो वो काफी उसके नुकसान, काफी कुछ चीजें वो उसके नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है डैम बनाओ, मुकाबला करना है टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला करना है। मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाहर की दुनिया देखी है, जहाँ पे हमें दुनिया के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने बताया। बिल्कुल, इसमें तो बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता, उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था, ना कुछ होना था। ये चीजें हमारे लाहेअमल को ये पैगाम मैं अपनी ही हुकूमत को भी देना चाहता हूँ कि वो इन चीजों को देखें, उस चीज को देखें जो मुल्क को लेके आगे बढ़ें, और लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए वो तरक्की करें, और मुल्क आगे से आगे मजीद तरक्की करें। बस ये बता दें कि यहाँ पे जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, अभी आज जेहलम पे या उस एरिया में पानी छोड़ा है, तो नुकसान हुआ है। डैम होते तो नुकसान होता या कम होता? कम होता। तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ये करती? सर बेसिकली ये है कि अब आपको पता है जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, ये हुकूमतें आपस में इनके मुकाबले होते हैं, PTI और नून लीग के, ये सारी हुकूमतें मिलके काम करें ना। ठीक है, सिंध की हुकूमत होगी, पंजाब की होगी, आपका पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। सब जितने भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, आपके पाकिस्तान में सब कुछ है। अगर आप सब लोग मिलके काम करें सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अतीत में आतंकवादी क्रियाकलाप और कोरोना पर्व अतिक्रम कर भारत के भूस्वर्ग कश्मीर में एक शांति के वातावरण का ठहराव शुरू हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल के आतंकवादी घटनाओं ने फिर से घाटी को अंधकारमय काली रातों में खींच ले आया। साल 2019 में 370 धारा खारिज करने पर कश्मीर के राजनीतिक परिस्थिति में विशेष परिवर्तन हो गया। इसलिए यहाँ पर पनपते आतंकवादी संगठनों ने भी अपने उद्देश्यों को चरितार्थ करने के लिए अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाए। अपने संगठन के नाम और परिचय बदलते हुए ये आम जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश में लग गए, जैसे कि लश्कर तैयबा का सहायक आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ले ली, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर गिरोह के नए सदस्यों को छिपा कर रखा जा सके और जनता के मन में कोई शंका पैदा किए बिना अपने आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सके। जैसे कि 370 धारा खारिज होने के कुछ समय के अंदर ही दी रेजिस्टेंट फ्रंट को लश्कर तैयबा ने बना डाला, जिससे कि लश्कर तैयबा ने बिना शक पैदा किए दी रेजिस्टेंट फ्रंट के जरिए नए आतंकवादी तैयार करने, आर्मी और आम जनता पर हमले करने, सीमा पार कर आर्म्स और ड्रग्स के तस्करी करने को जारी रखा, और इन कार्यों को करने में पाकिस्तान की तरफ से इनको भरपूर सहयोग मिलता रहा। अब इनके नए सदस्यों को गिरोह में भर्ती कराने के माध्यम का भी बदलाव आ गया है। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म पर उकसाने वाली वीडियो डालकर कम उम्र के नए लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी व्यापक हो चुका है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।